13 तारीख को किसान आंदोलन का आह्वान किया गया। उसके बाद प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी करी। दिल्ली को चारों तरफ से सील किया गया। अभी लगभग किसान दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर हैं। जो अभी किसानों का आंदोलन चल रहा है वो पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर चल रहा है। इस टाइम मैं मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पे। बैठक में आज हम यही मुद्दा लेकर आम जनता के बीच पहुँचेंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर अभी जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तब किसान मौजूद नहीं है, किसान पहुँचे नहीं हैं। हालाँकि आसपास के एरिया जो यूपी से कनेक्ट हैं, यूपी से दिल्ली को जोड़ते हैं, उन सभी बॉर्डरों को सील कर दिया गया है। अगर मैं गाजीपुर बॉर्डर के भी हालात दिखाऊं आपको तो ये पूरी तरीके से सील किया गया है, सीमेंट से सील किया गया है, कांटे वाले तार भी लगाए गए। ऐसा ही ये NH-24 है। NH-9 के ऊपर हालांकि इस फ्लाईओवर के ऊपर बैरिकेड लगाए गए हैं। आवाजाही चालू कर रखी है। यूपी से दिल्ली भी आया जा सकता है, दिल्ली से यूपी भी आवाजाही चालू है। वहाँ बैरिकेड तैनात है लेकिन वहाँ पक्की तरीके से सील नहीं किया गया है। NH-24 को नीचे के जो फ्लाईओवर के नीचे जो रोड जा रहा है उसे पूरी तरीके से सील किया गया है। वही यूपी से जो दिल्ली के बॉर्डर लगते हैं उन्हें भी सील किया गया है। हम आम जनता के पास पहुंचेंगे और उनसे जानेंगे क्या कुछ उन्हें दिक्कतें हो रही हैं इस आंदोलन की वजह से। हालांकि जो आंदोलन अभी इस बॉर्डर पर पहुंचा भी नहीं है, फिर भी उस आंदोलन की वजह से क्या कुछ उन्हें दिक्कतें हो रही हैं। क्या जनता को किसान आंदोलन के बारे में पता भी है या नहीं पता है, या प्रशासन का किसानों की तरफ जो रुख रहा है, किसान आने से पहले ही जैसे तैयारियां कर ली गई हैं जिसकी वजह से आम जनता को दिक्कत हो रही है। जो बॉर्डर सील किए गए उनकी वजह से जो आम जनता को दिक्कत हो रही है, क्या कुछ उनका रुख रहेगा आम जनता का। बैठक में आज हम इसी मुद्दे को लेकर आम जनता के बीच पहुंचे। परेशानी है भाई मुझे। अच्छा, कितना सही है किसानों का प्रोटेस्ट करना और सरकार का उन्हें रोकना? किसानों को बहुत नुकसान हो जाता है, बहुत ज़्यादा। किसानों का तरीका कितना सही है? पूरा बॉर्डर बंद है, घुमा के लेकर जा रहे हैं। ऑटो वाले जाते नहीं है। ये मान के 500 रुपये 600 रुपये एक सवारी पे। ये बताओ कि आम जनता को कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी है किसानों के चक्कर से। हाँ, ये बंद कर रखे बॉर्डर, आगे बॉर्डर बंद कर रखे, आगे बॉर्डर बंद कर रखे। परेशान हो रही है, उन्हें कितना पता है किसान? जनता तो आई परेशान हो रही है, घूम के जा रहे हैं, बसें भी बंद पड़ी अंदर की। भैया इनकी जो करना है इनका मानना चाहिए, कुछ किसानों को भी या फिर हटाना चाहिए। 10 बीघा 5 बीघा वालों ये तो भाई हैं खाए पी के मौज ले रहे रोड बैठे बैठे, और ये तो भाई मौज ले रहे। किसानों ने कोई गलत मांग नहीं करी है। हम तो गन्ना किसान है, गन्ना किसानों के लिए तो कुछ भी ना 20 रुपए बढ़ाए, बहुत कम है। वो महंगाई को देखते हुए बहुत दिक्कत है। जागरूक है तभी ना आ गए हैं। अब एमएसपी पे जो बात कर रहे हैं भाई उसको क्लियर करना चाहिए सरकार को। सरकार दबी हुई है, कुछ अपना रवैया पहले शुरू तो की थी, शुरू करने के बाद फिर उसका मुद्दा कुछ उठा ही नहीं रही है। आगे चल कह रहे हैं कि नहीं फिर उसका हम करेंगे जाके, कोई निराकरण अभी तक तो हुआ नहीं है। जिस तरीके से बॉर्डर पूरा सील कर दिया, आम जनता को परेशान करा गया है, क्या किसानों को रोकना इस तरीके से जायज़ है, या किसान जिस तरीके से जत्था लेके आ रहे हैं वो प्रोटेस्ट हो जाएंगे? नहीं, जैसे ये तो ठीक है, अब जनता को समस्या हो रही है, मगर हम लोगों किसानों को भी तो समस्या हो रही है। अगर हम किसानों के जो मांगे हैं जो उचित है उसको मान लें, उसका आंदोलन खत्म हो जाए, क्या मतलब है? निकलते ही बच्चों को पेपर है, किसी को ड्यूटी करना, नौकरी जाना है, तो वो कैसे जा पाएंगे? और जाना है मेट्रो से ही सफ़र करना है, और मेट्रो बंद है, बसें बंद हैं, तो चल नहीं पाएंगे। मुसीबत तो है ही है, बहुत ज़्यादा है। बच्चों के पेपर भी चले हुए हैं और बच्चे पेपर के लिए भी नहीं जा पा रहे हैं। कुछ लोगों ने एग्ज़ाम के लिए, नौकरियों के लिए भर रखे हैं, उनके बेचारों के एग्ज़ाम भी नहीं हो पा रहे हैं। और इस समय समस्या इतनी है कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, किसानों के लिए भी। और समस्या बहुत गंभीर है, जाम को हटवाना चाहिए। करोड़ का नुकसान हुआ था पिछली बार जो किसान आंदोलन किया था। सबसे बड़ी समस्या ये है, और अब दोबारा बैठ गए, अब फिर दोबारा से वही होगा। और जितने भी ये किसान जो बैठे हैं, ये किसान नहीं हैं, ये तो 50-50, 100-100 बीघा वाले हैं, एसी लगे पड़े हैं ट्रैक्टरों में। किसान मजदूर तो खेतों में काम कर रहा है, ये आपको पता है वहाँ पर कौन बैठे हैं। पिछली बार इलेक्शन थे तो, और अब इलेक्शन है तो क्या लगता है ये मतलब राजनीति मुद्दा हो रहा है? ये सिर्फ बैठ के बात करने वाली समस्या है। ये धरने प्रदर्शन से लोगों का ही नुकसान हो रहा है, जनता का नुकसान हो रहा है, और कुछ नहीं हो रहा। जनता परेशान हो रही है, जनता पिस रही है। कहीं भी आप चले जाओ, कहीं नहीं जा सकते, किसी के प्रोग्राम में जाना, शादी में जाना, कुछ भी नहीं है, सब नुकसान हो रहा है। में जाम लगे हुए हैं बॉर्डर से निकल के आने में।
और सरकार को तो इनके साथ किसानों से मिलकर बात करनी चाहिए, इनकी समस्याएं खत्म करनी चाहिए, क्योंकि इनके चक्कर में तो पूरी पब्लिक परेशान है। किसी को कहीं जाना है तो नहीं जा पा रहा। कल की मेरी ट्रेन की टिकट थी, कल परसों भी धरने पे तो रेलवे पे बैठे हुए थे, वो टिकट कैंसिल कराई है मैंने तो जाने आने के लिए। वैष्णो देवी जाना था, नहीं गए, इसीलिए नहीं गए कहीं रास्ते में और दिक्कतें ना हो जाए। दिक्कत आ रही है हमें, और वाहन में भी मतलब जाने में भी बहुत दिक्कत आ रही है। जाम लगे पड़े हैं इधर उधर, मतलब बहुत घूम के जाना पड़ता है, और वहाँ पे भी जाम लगे होते हैं, तो हमें बहुत दिक्कत आ रही है इस चीज़ में। देर हो जाती है जाने में, पेपर भी किसी बहुत बच्चों के छूट जाते हैं, और फिर वो एग्ज़ाम सेंटर में जा नहीं पाते, ऑटो रिक्शा से सरकार कह रही है कि मेट्रो का प्रयोग करो, क्या लगता है कि बहुत बच्चे गरीब भी होते हैं, वो जा नहीं पाते, उनके पेपर, हाँ साइकिल वगैरह जाते हैं, उन्हें देर वेर हो जाती है, इसलिए हद से ज़्यादा ना आने की जगह है ना जाने की जगह। और तुम्हारे की ये रेडी पटरी वाले बेचारे इधर लगाते थे, ये भी इधर लगा रहे हैं, बड़े परेशान है। पैदल भी जाने की जगह नहीं है, पैदल जाने की परेशानी है, गाड़ी जाने की परेशानी है, और इधर गाड़ी आती है दुनिया का जाम लग जाता है। बहुत दिक्कत और बहुत परेशानी हो रही है, हद से ज़्यादा परेशानी हो रही है। मुझे बताया गया है कि क्या किया गया और क्यों किया गया ये सर हम भी सुन रहे हैं उड़ते उड़ते कि वही किसानों के जो लिखत पढ़त में जो बताया था, पहले मोदी ने कह दिया था कि जी लिखत में देंगे, तो वही लिखत का मामला, वो लिखत में मोदी जी दे ही नहीं रहे हैं, और किसान जो लिखत में मांग रहे हैं। और मोदी जी ने जो है किसान की खबर ऐसी उड़ते उड़ते हम भी सुन रहे हैं कि आएंगे 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 दिल्ली में, तो जी ये कंटेनर और ये वेरियल वगैरह उसी के लिए लगाए हैं। 13 तारीख से लगा हुआ है, कितना जायज़ है? अभी तक किसान गाजीपुर पर नहीं आया है, लेकिन जनता परेशान है, ये बंद कर दिया गया है। जी किसान तो जी आए नहीं है तो आएंगे, वो तो इसमें क्या है, उन्हें तो आना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है। जैसे पहले आए थे वो अब भी आएंगे जहाँ तक है, इसीलिए वेरियल वगैरह लगाए गए हैं। ये ना उनको पता है क्या उनकी मांग है, ठीक है, डिस्कशन तो हो रहा है उनका आपस में, ठीक है। बीच में आए जब उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि 3 दिन बाद मीटिंग करेंगे, वो आएंगे दिल्ली में, आह्वान करेंगे, तो एक मीटिंग का मौका उनको मिला, ठीक है। अब उसमें क्या हल निकला अभी भी चल रही है, वार्ता बंद तो नहीं हुई है, बट ठीक है, उनका एक कोशिश है अंदर आने की, जो तो अब हम कितना सही है कितना गलत है पता नहीं। अगर वो आना चाह रहे थे दिल्ली के अंदर, कहीं बैठना चाह रहे थे, क्योंकि ये डिमांड तो उनकी, वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड है, किसान तभी आ रहे थे वो। अदरवाइज डायलॉग वाला अगर मामला जो है डायलॉग के साथ सॉल्व होती तो शायद उनको आना नहीं पड़ता। प्रशासन का कितना सही रुख है कि उन्हें दिल्ली में आने नहीं दिया जा रहा? मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर डायलॉग से ही बात हो जाती तो उनको आने की जरूरत क्या थी। एक आदमी का घर से निकलना सही है, कोई आसान बात तो ना, मौसम भी है, उम्र भी है, कितने बुजुर्ग लोग वहाँ बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं डायलॉग की बातचीत उनको थोड़ा लगा कि डायलॉग से बातचीत नहीं निकल पा रही, और उनको लगा कि हमें जाना चाहिए, अपनी रिप्रेजेंटेशन दिखानी चाहिए कि हम इतने लोग हैं, तो ये लेके वो उनको आना पड़ा, शायद मुझे लगता है। तो तकलीफ पहुंच रहा है, रोड में, टेम्पो में, बस में, हर जगह। क्या डिफरेंस मिला राजस्थान और दिल्ली में आपको देखने के लिए? हाँ जी, राजस्थान का तो अपना तो ठीक है, ऐसा गलत सरकार का। हाँ जी, ये यहाँ किसान आ रहे हैं, उन्हें रोका जा रहा है कि ये एक किसान है ना, और बोल रहे हैं मांग अपना कर रहे हैं। देखो अपना नुकसान तो हुआ ही है, अपना इसरगोल है, जीरा है, गेहूँ है, हर चीज़ है, फसल। राजस्थान की मैं भी हूँ छोरी। किसानों को बैरिकेड लगाने से तो परेशानी है, अपनी मांग को सही तरीके से रखना चाहिए और सरकार को उस पर विचार करना चाहिए। अच्छा, अभी किसान दिल्ली पहुँचे नहीं है या इस बॉर्डर पर नहीं है, बॉर्डर सील है, आम जनता क्या इस चीज़ से जागरूक भी है? उनकी मांग क्या थी या प्रशासन का तरीका? नहीं, आम जनता को इससे बहुत वो नहीं है। आम जनता मतलब ये जानती भी नहीं कि क्या उनकी मांग है, क्या मतलब करना चाहते हैं। हाँ, एमएसपी की गारंटी के लिए मतलब वो लोग प्रयास कर रहे हैं, होना भी चाहिए, लेकिन सरकार को भी इस पर मतलब विचार करना चाहिए और इन लोगों को शांति तरीके से अपना बात करना चाहिए। ये लगा हुआ है, आपको पता है कैसे? ये सर किसानों की रैली चल रही है, उसी की वजह से लगा हुआ है। कितनी सही मांग है किसानों की? अब ये तो सर अब पहले भी बैठे हुए थे वो 1 साल पहले, अब फिर बैठे हुए, अब देखो कब तक क्या होता है। अच्छा, अभी इस बॉर्डर पे तो आए भी नहीं है, पहले आए हुए थे। ये 2 बॉर्डर पे नहीं है, एक अपने इधर में नहीं है, एक संगर रोड पे नहीं है, गुड़गामा पे। प्रशासन का रुख कितना सही है? बॉर्डर पे ना आने के बाद पूरा बॉर्डर सील होने से जनता परेशान है। जनता परेशान है, तो कितना रुख सही है? बहुत ज़्यादा परेशान है। वो रुक क्या हमारी तरफ जहाँ 2 घंटे में आए, वहाँ से निकल कर नहीं गए। कहाँ से आए आप? हम आए लोनी से। कहाँ जा रहे थे आप?
अलीगढ़ जा रहे थे। अलीगढ़ जा रहे थे, क्या लग रहा है कि बस मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, क्या कह रहे हैं, क्या सुविधा? हाँ देखो कैसी है, काफ़ी देर हो गई, बस के लिए देख रहे हैं, मिल जाए सही है, नहीं है किसी और साधन से जाएंगे। सारे बॉर्डर सील हो रहे हैं, हम लोगों का काम भी रुक गया है, ऑटो चलाते हैं हम लोग, सही है जितना लगता है उतना ही देती है, हम लोगों को परेशानी हो रही है। एक तरीके से कठिनाइयाँ को लोग इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, लेकिन गलत है ये, गवर्नमेंट को मानना चाहिए इनको, क्योंकि जो अब देखो किसी का मन नहीं करता कि घर छोड़ के यहाँ पे आके धरना या प्रदर्शन करें, गवर्नमेंट को मानना चाहिए, अपना वो वादा करके मुकर्रे गवर्नमेंट बहुत गलत बात है। वालों को तो परेशानी होगी, है ना। अब तो आदमी 3-3 घंटा 4-4 घंटा जाम में फंस जा रहा है ना। तो कल भी हम ही 3 घंटा जाम में फंसे थे, वहाँ तक काले कहाँ से आए थे, नोएडा आगे तरफ ये हमें आना था मयूर विहार, पूरा 3 घंटा लगा था। क्या लगता है कि जो पैदल वाले थे और आप लोगों को सवारियों का क्या कहना पड़ रहा है? सवारियों भी पैसे ज़्यादा होगी और नहीं देगी कोई भी, तो सवारी को बता दो, तुम लोग झूठ बोलते हो ना, सवारी बोलते नहीं बंद होती कुछ भी नहीं, मगर वो जो ले जाता है उसे पता है बस। चल जाते हैं वैसे, लेकिन गाड़ी वालों को दिक्कत हो रही है। तो जैसे अब हमारी सवारी की दिक्कत हो रही है, बस नहीं आ रही, सवारी नहीं आ रही इधर, उसमें दिक्कत आ रही है। भैया अपनी गाड़ी घर पे छोड़ के आऊँ, इस चक्कर में बस से जाऊँगा, अगर पूरा जाम धंधा दिल्ली से आया हुआ हूँ मैं, मुझे यहाँ जाना है मेरा दोस्त की फ्रेंड की शादी में, पूरी ट्रैफिक गाड़ी अपनी छोड़ के घर पे, फिर इधर से कैब करके, इधर भी कैब नहीं मिल रही है। क्या कैब वालों से बात हुई तो क्या कह रहे हैं कि वो भी कह रहे हैं जाम है, बंद है सब कुछ, हर तरफ प्रॉब्लम है, आप देख रहे हो, ट्रेन है नहीं इस टाइम जाने के लिए, ट्रेन में भी बैठे हुए हैं, तो अनलाइकली लास्ट में पब्लिक सफ़र कर रही है कुल मिला के। इमरजेंसी होगी तो भाई दिक्कत है। आगे से बहुत टाइम लग रहा है, पहले शॉर्ट में चले जाते थे। कहाँ से आए थे, कहाँ जा रहे थे? सर मुझे खोड़ा जाना है, अब सीधे होकर जाऊंगा, नहीं इधर होकर थोड़ा लेफ्ट में, अच्छा टाइम बच जाता है, टाइम की खोटी है। रुक के आ रही है, आजमगढ़ के बसें नहीं आ रही है, इलाहाबाद की नहीं आ रही है, प्रतापगढ़ की नहीं आ रही है, कई जगह के बसें अभी नहीं आ रही है। बसें नहीं आ रही है तो पैसेंजर क्या आएगा? आजमगढ़ के रूट के तो बिल्कुल गाड़ी नहीं आ रही है। परेशानी है, घूम कर आ रही है गाड़ी, खर्चा बढ़ रहा है, आमदनी इतनी है नहीं, लोग बहुत परेशान हैं। किराए में कुछ बढ़ोतरी नहीं है, किराया वही का वही है 120 रुपये। नहीं बंद का तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमें तो बहुत परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा। जाम जुम में हम तो गैस ज़्यादा फूक रही है, कम मिलने हैं बहुत। अजी हम क्या चाह रहे हैं, यही पब्लिक परेशान है, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। अब तो यही है, हम तो यही है जो सब चाहें वही हम चाहें। नहीं है, अभी नहीं बंद हुई है, कोई नहीं बंद, अभी तो सीधे आ रही हैं गाड़ी। आगे का देखो प्रशासन जैसा डाइवर्ट करेगा, ये रास्ते में भी कोई दिक्कत नहीं है। आंदोलन के नाम पर जो बैरिकेड लगाए गए हैं या जो बॉर्डर सील किए गए हैं, उनसे आम जनता खासकर बहुत परेशान नजर आई। जनता का कहना था कि किसानों ने आह्वान किया है, उनकी मांग मानी जानी चाहिए, उनकी मांग सरकार को पूरी करनी चाहिए। हालांकि कुछ जनता का ये कहना था कि किसानों को जिस तरीके से उन्होंने आह्वान किया, जिस तरीके से हरियाणा पंजाब सिंधु बॉर्डर के हालात हैं, उन्हें ज़मीनी हालात मालूम नहीं है। सरकार और प्रशासन को आपस में बैठकर ये तय करना चाहिए, इसका कोई हल निकालना चाहिए। गाजीपुर बॉर्डर गए हम, आनंद विहार गए, खासकर इन सब जगह पर सील किया हुआ था बॉर्डर को पूरी तरीके से, वहाँ आवाजाही बहुत मुश्किल हो रही थी लोगों के लिए। लोगों का ये कहना था कि किसान अभी यूपी की तरफ से दिल्ली आए भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से किलाबंदी की गई है, जिस तरीके से पूरा बॉर्डर सील किया गया है, किसानों के नाम पर आम जनता को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर जनता का यह भी रुख था कि किसानों की जो मांग है उन्हें सरकार को सुननी चाहिए। इससे पहले भी किसान लगभग 1 साल यहाँ बैठ के गए, उसके बाद जो सरकार ने उनकी मांगों पर मोहर लगाई थी, वो कुछ मांग उनमें जो नहीं पूरी गई, उसे लेकर जो किसान ने आह्वान किया, जनता इस चीज़ से ज़्यादातर परेशान नज़र आई। जो यूपी से दिल्ली की तरफ आने वाली जनता थी या आनंद विहार बॉर्डर पर जो दिल्ली से जाने वाली जनता थी, उनका ये कहना था कि हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर आंदोलन के नाम पर जो बॉर्डर सील किए गए इसे लेकर। कैमरामैन नवीन के साथ अहरार चौधरी, CCN।